हेलो दोस्तों। मेरा नाम रिया है। मैं 22 साल की हूँ और अब दिल्ली में नहीं बल्कि पुणे में अपनी आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे बाल, अरे वो तो घने काले और इतने लंबे हैं कि हवा में लहराते हुए मेरी पीठ पर सिमट जाते हैं। मेरी उम्र क्या, जब मैं सड़क पर निकलती हूँ तो कॉलेज के लड़कों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर कोई मुझे बस पलट पलट कर देखता रह जाता है। मेरी बड़ी बड़ी आँखें जिनमें काजल की हल्की सी शरारत है, वो किसी को भी मदहोश कर दें। और मेरा बदन, वो तो ऐसा है कि जब मैं अपने टाइट फिटिंग जीन्स और शॉर्ट कुर्ती में चलती हूँ तो लगता है जैसे हर कर्व, हर उभार अपनी कहानी खुद लिख रहा हो। थोड़ा सधा हुआ, थोड़ा लचीला, बिल्कुल देखने लायक। मैं थोड़ी चंचल हूँ, थोड़ी शरारती, और अपनी इस खूबसूरती से मैं अनजान नहीं हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो मेरे और अर्जुन अंकल की है। बात तब की है जब मैं 18 साल की थी। मेरी माँ, जो मेरी इकलौती सहारा थी, उन्हें एक हादसे में खो दिया। मेरे पिता तो सालों पहले ही हमें छोड़कर जा चुके थे। मैं अकेली रह गई थी, बिल्कुल बेसहारा। तब माँ की एक पुरानी दोस्त अंजना आंटी मेरे पास आईं। उन्होंने कहा कि उनके दूर के भाई अर्जुन, जो खुद विदुर हैं और एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करते हैं, मेरी आगे की पढ़ाई और रहने का इंतज़ाम कर सकते हैं। बस इसी तरह मेरे जीवन में आए अर्जुन अंकल। उनकी उम्र लगभग 45 की थी। वह लंबे, बहुत सलीकेदार, और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान हमेशा रहती थी, पर आंखों में बहुत अकेलापन था। वह पुणे में एक बड़े अपार्टमेंट में अकेले रहते थे। मैं उनके पास पढ़ने आई थी, एक अजनबी बनकर। पहली बार जब वह मुझे एयरपोर्ट लेने आए तो वह सूटबूट में थे। उन्होंने कहा, रिया, घबराना नहीं, अब से यह घर तुम्हारा है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई या अभिभावक हूँ, मुझे अर्जुन अंकल कहना। उनकी आवाज़ शांत थी, पर उसमें एक अधिकार और आश्वासन था जो मुझे अच्छा लगा। घर बड़ा था, 2 बेडरूम, एक बड़ी लिविंग रूम। अंकल सुबह जल्दी निकल जाते और देर रात लौटते। मैं कॉलेज और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती। शुरुआत में हमारा रिश्ता औपचारिक था, पर धीरे धीरे घर की छोटी छोटी चीज़ों ने हमें करीब ला दिया। एक शाम मैं अपनी सबसे महंगी, थोड़ी टाइट फिटिंग वाली वेस्टर्न ड्रेस ट्राई कर रही थी। मुझे एक कॉलेज पार्टी में जाना था। ड्रेस का जिपर पीठ पर था और मुझसे अटक गया। मैंने बहुत कोशिश की, पर वह ऊपर नहीं गया। मुझे घबराहट होने लगी। दरवाज़ा हल्का सा खुला और अर्जुन अंकल अंदर आए। रिया, क्या हुआ? सब ठीक है? मैं मुंह छिपाकर खड़ी हो गई। अंकल, ये जिपर अटक गया है। ये बहुत टाइट है। वह बिना कुछ कहे मेरे पीछे आए। आराम से, हिलना मत। उनका शरीर मेरी पीठ से बिल्कुल सटा हुआ था। उन्होंने मेरे कंधे के पास से हाथ बढ़ाया और जिपर पर उंगलियां रखीं। उनकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हुईं, गर्म और नज़दीक। वह जिपर को आराम से ऊपर खींचने लगे। उनका हाथ मेरी कमर के कर्व पर टिका था, एक मजबूरी भरा स्पर्श, पर जो थोड़ा लंबा खिंच गया। बस हो गया, उन्होंने धीरे से कहा, और एक पल रुककर मेरी पीठ पर से अपना हाथ हटाया। मैंने पलटा। मेरी सांसें तेज़ थीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिवाय एकाग्रता के। शुक्रिया अंकल, ध्यान रखना अगली बार ऐसी टाइट ड्रेस मत पहनना, उन्होंने कहा और तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। पर उस स्पर्श की गर्माहट मेरे बदन पर बहुत देर तक रही। एक और अजीब सी घटना हुई। मुझे खाना बनाना नहीं आता था। एक शनिवार रात को अर्जुन अंकल ने कहा, आज हम साथ में रोटी बनाना सीखेंगे, ये बेसिक है। मैं किचन में खड़ी थी। उन्होंने आटा गूंथने के लिए अपने हाथ मेरे हाथों पर रखे। उनके मजबूत हाथ मेरे नाजुक हाथों को गाइड कर रहे थे। ऐसे दबाव, धीरे से, पूरे वज़न के साथ। हमारा पूरा बदन काउंटर के पास सटा हुआ था। उनका सीना मेरी पीठ को छू रहा था। आटा गूंथते समय जो ताल बनती थी, उसमें उनकी उंगलियां मेरी हथेली पर बार बार दबती थीं। उनकी पसीने की महक
आटे की खुशबू और रसोई की गर्मी सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। मैं जानती थी कि वह सिर्फ सिखा रहे हैं, पर मेरा दिल उस स्पर्श को महसूस कर रहा था जो वर्जित था। एक और रात की बात है। अंकल अपनी किसी बड़ी प्रोजेक्ट डेडलाइन पर काम कर रहे थे। रात के 2 बज चुके थे और वह बहुत तनाव में थे। मैं पानी देने उनके कमरे में गई तो देखा वह लैपटॉप पर किसी कोर्स को लेकर बहुत परेशान थे। अंकल क्या हुआ? मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि क्लाइंट को सुबह तक एक फ़ाइनल रिपोर्ट चाहिए, पर डेटाबेस में एक छोटी सी गड़बड़ी है जो वह ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मैंने भी आर्ट्स की स्टूडेंट होते हुए भी थोड़ी बहुत कोडिंग समझी थी। मैं उनकी कुर्सी के पास झुकी, उनकी स्क्रीन पर देखने लगी। मेरा चेहरा उनके चेहरे के बहुत करीब था और मैंने उनके बगल में बैठकर करीब 1 घंटे तक काम किया। आखिरकार मैंने वह छोटी सी सिंटैक्स एरर ढूंढ निकाली। वह मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखें थकी हुई थीं, पर उनमें एक चमक थी। तुम कमाल हो रिया, इतनी तेज़ दिमाग, तुम मेरी ज़िंदगी को आसान बना देती हो। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ फेरा, बिल्कुल मेरे गले के नीचे। एक पल का गर्व भरा स्पर्श और फिर काम पर लग गए। उस रात मैंने महज एक अभिभावक का नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी का भरोसा कमाया जिसने मुझे अपनी निजी दुनिया में शामिल किया था। समय बीतता गया। मैं 21 की हुई। वह हमेशा मेरे अभिभावक रहे, मेरी परवाह करते रहे। मैं उनकी कार में कॉलेज जाती, वह मेरा सारा खर्च उठाते। मुझे पता था कि वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। एक रात मैं पढ़ाई कर रही थी और अचानक मुझे बहुत घबराहट हुई। मेरे पास कोई नहीं था और माँ की याद बहुत सता रही थी। मैं डरकर नीचे भागी, जहाँ अर्जुन अंकल सोफे पर फाइलें देख रहे थे। मैं रोने लगी। अंकल, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने तुरंत अपनी फाइलें बंद की, उठे और मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं उनके मजबूत सीने से चिपक कर रोती रही। उनकी बाहें मेरी पीठ पर थीं। उन्होंने मुझे कसकर थाम रखा था। शांत हो जाओ रिया, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उनके बदन की गर्माहट, उनके दिल की धड़कन, सब मेरे लिए एक अजीब सा सुकून लेकर आए। मेरा सर उनके कंधे पर टिका था। मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर हूँ। कुछ देर बाद वह मुझे हौले हौले सहलाने लगे। उनका हाथ मेरी कमर के कर्व से ऊपर नीचे होता रहा, सिर्फ दिलासा देने के लिए। पर उस देर तक चलने वाले स्पर्श ने मेरे अंदर की हर भावना को जगा दिया। अगले दिन सब नॉर्मल था, पर कुछ बदल चुका था। एक दिन मैं कॉलेज की एक बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हुई। मैंने एक बहुत ही डिज़ाइनर बैकलेस टॉप पहना था। मैं नर्वस थी, पर मैं चाहती थी कि वह मुझे देखें। मैंने उन्हें आवाज़ दी, अंकल देखें तो ज़रा, यह नेकलेस सीधा नहीं लग रहा। वह आए। उन्होंने मेरी पीठ को देखा, जहाँ टॉप का कपड़ा बस थोड़ा सा था। उनकी उंगलियां मेरे गले के करीब आईं और उन्होंने धीरे से चेन को सीधा किया। उनकी उंगलियों का ठंडा स्पर्श मेरी गर्म त्वचा पर लगा। वह एक पल के लिए मेरे कान के पास झुके। उनकी सांसें तेज थीं। तुम तैयार हो? बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन हमेशा याद रखना, मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी इज्जत है। उन्होंने मेरी पीठ पर एक पल के लिए अपनी हथेली रखी और फिर हटा ली। उस दिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिसमें प्यार था, पर वह बंधा हुआ था। मैं 22 की हुई। मैं अब भी उनके साथ रहती थी। मैं जानती थी कि मैं उन्हें प्यार करने लगी हूँ। मेरा दिल हर रोज़ उस वर्जित सीमा को पार करना चाहता था। एक रात मैं सोफे पर बैठी थी। अर्जुन अंकल देर से लौटे। उन्होंने आकर मेरे सामने एक लिफाफा रखा। रिया, मैंने तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम किया है। तुम अब आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रही हो। मैं खुश नहीं हुई और मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। वह उदास हो गए। उन्होंने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा। मुझे पता है रिया, मुझे सब पता है कि तुम क्या सोचती हो, और मैं भी। उनकी आवाज़ कांप गई। वह उठे, खिड़की के पास गए और बाहर की रात को देखने लगे। रिया, जब मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी मरी हुई पत्नी को फिर से प्यार दे रहा हूँ।
पर जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं एक आदमी बन जाता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ रिया, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। उन्होंने सच कह दिया था, पर मैं यह नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले किया था। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ। मैं तुम्हें मेरी कामुक इच्छा का शिकार नहीं बनने दे सकता। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा जीवन दूंगा, पर उस रिश्ते से नहीं जो मैं तुमसे चाहता हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे। वह एक मजबूत आदमी थे, पर टूट रहे थे। उन्होंने अपनी इच्छा को दबा दिया था। उस रात हमारा सच बाहर आ गया, एक वर्जित प्यार का सच जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। उन्होंने मुझे गले लगाया जैसे एक पिता अपनी बेटी को दिलासा देता है। यह उनका अंतिम अलविदा था, उनकी वासना का नहीं बल्कि उनके आत्म सम्मान का। मैं विदेश चली गई, पर उस रात का स्पर्श और उनका स्वीकार किया गया प्यार, वह हमेशा मेरे दिल में एक अनसुलझा राज बनकर रहेगा। कहानी की सीख, रिश्ते खून के हों या दिल के, उनकी मर्यादा और सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। अर्जुन अंकल ने अपने निजी प्यार और अपनी जिम्मेदारी के बीच मर्यादा की जो दीवार खींची, वही सच्चा अभिभावक होने का प्रमाण है। सच्चा प्रेम हमेशा त्याग और संयम मांगता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको यह दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अर्जुन अंकल का फ़ैसला कैसा लगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। बाय।